माँ काली के साधक से बैर, गलती से भी मत सोचना। अगर कोई परिवार माँ काली की सेवा कर रहा है, पूजा कर रहा है, अर्चना कर रहा है और स्वयं माँ काली वहां विग्रह रूप में विराजित है, तो अपने दिमाग में भी उस परिवार, उस साधक के लिए शत्रुता रखने का विचार मत करना। क्योंकि जो माँ काली के साधक से बैर करता है, उससे शत्रुता रखता है, उसकी पीठ पीछे षड्यंत्र करता है, तो माँ काली के जो गण हैं उस इंसान का विनाश कर देते हैं। वो जितना भी षड्यंत्र उस इंसान के लिए रखेगा, माँ काली के साधक के लिए रखेगा, तो माँ काली के गण उस पर ही वो पलटवार कर देंगे। तो इसीलिए आप कभी भी जो सच्चे साधक होते हैं उनसे बैर शत्रुता कभी मत रखना। ये मैं आप सबको सुझाव देती हूँ। अब शत्रु कौन कौन से होते हैं और कितने प्रकार के होते हैं, आप ये भी जान लीजिए। जो शत्रु बाधा होती है उनमें सबसे ऊपर आते हैं मानसिक शत्रु, जो आपको मानसिक तरीके से प्रताड़ित करे, जो आपको बार बार शांत ना रहने दे, जिससे आपको कुछ ऐसी बातें हो जाएं जिससे आपको नींद ना आए। तो जो ऐसे मानसिक शत्रु माँ काली के साधक के पीछे पड़ जाते हैं, तो याद रखना माँ काली प्रचंड रूप में ऐसे इंसानों को इतना परेशान करती हैं कि जो वो साधक के साथ करना चाहते थे उनके स्वतः के ही जीवन में वो सब घटित होने लग जाता है। पारिवारिक शत्रु, कई बार माँ काली के साधक के जीवन में परिवार के भी कुछ शत्रु हो जाते हैं। वो बार बार उसे बदनाम करते हैं, उसके साथ कलह करते हैं, उसकी भक्ति पूजा पर एलिगेशन लगाते हैं। अगर साधक सच्चा है, ईमानदार है, तो याद रखना मैं उस साधक के परिवार के लोगों को बोल देती हूं कि आपको ये शत्रुता भारी पड़ेगी। क्योंकि जितना आप उसके जीवन में कलह करेंगे तो माँ काली क्या करेंगे, अपने साधक को तो एक तरफ ले जाएंगी ताकि वो आराम से जी सके, कुछ ऐसे क्रियाकलाप करेंगी उसके जीवन में, पर आपके जीवन को नरक बना देगी। आपके परिवार में पीढ़ियों तक कोई कलह समाप्त नहीं करने वाला पैदा होगा। आपके परिवार की आपस में ही नहीं बनेगी। इसीलिए अगर आपके परिवार में कोई सच्चा साधक माँ काली का है तो उससे कभी भी कलह मत रखना। कुछ कर्मजन्य शत्रु भी होते हैं जो साधक के पिछले ही जन्मों के वजह से उन्हें प्राप्त होते हैं, वो कर्म से मिले होते हैं। जब माँ काली के साधक के जीवन में कर्मजन्य शत्रु आ जाते हैं तो जैसे जैसे साधक नाम जप की तरफ बढ़ता जाता है तो माँ काली उसकी आत्मा से वो पश्चाताप करवाती है और उसके कर्मजन्य शत्रु को काट कर देती है, ताकि आगे जीवन में वो शत्रु उसे कभी ना मिले, किसी भी जन्म में ना मिले। कुछ आर्थिक शत्रु होते हैं। जो साधक माँ की साधना में बहुत ही सटीक तरीके से लगा है, सारा दिन माँ की सेवा करता है, अर्चना करता है, नाम जप करता है, सत्संग करता है, अगर कुछ लोग उसको आर्थिक तरीके से नुकसान पहुंचाते हैं, उसका पैसा ले लेते, उसे देते नहीं है, तो याद रखना माँ काली के साधक से ये शत्रुता तुम्हें भारी पड़ेगी। तुम्हारे परिवार में लक्ष्मी 7 पीढ़ियों तक वास नहीं करेगी। अगर माँ काली के किसी सच्चे भगत के तुम पैसे लेकर बैठे हो तो वापस कर देना। ये मेरा अपना सुझाव है आप सबके लिए। कुछ लोग सामाजिक शत्रु होते हैं। जब माँ काली का भगत पूजा अर्चना करता है, माँ के लिए भोग प्रसाद लेकर आता है, वो माँ को भोग प्रसाद देता है, हवन बार बार करवाता है, तो कुछ सामाजिक शत्रु आसपास के लोग बदनाम करना शुरू कर देते हैं। कहते हैं कि ये टोना तो नहीं कर रहा, ये तांत्रिक क्रियाएं तो नहीं कर रहा, ये क्या कर रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं हो जाएगा, कहीं वैसा तो नहीं हो जाएगा। उस साधक को जगह जगह बदनाम करने लग जाते हैं। अगर वो साधक आपके साथ बिना लड़े चुपचाप अपनी भक्ति कर रहा है, आपकी किसी बात का जवाब आपको नहीं दे रहा, तो मैं उन सारे सामाजिक शत्रुओं से कहना चाहूंगी कि तैयार हो जाए, क्योंकि माँ काली के गण आपका जन्म जन्मांतर तक पीछा नहीं छोड़ेगी।
कुछ तांत्रिक शत्रु होते हैं माँ काली के भगत के जीवन में। कभी कभी ऐसा होता है कुछ तांत्रिक एक सच्चे साधक को देख लेते हैं कि ये साधना सच्ची कर रहा है, ये भक्ति से कर रहा है, तो वो क्या करते हैं कि जो माँ काली उसके साथ विराजित होती है तो वो कनेक्शन काटने की कोशिश करते हैं। उसका भक्ति का जो जोड़ होता है माँ के साथ उसको ब्रेक करने की कोशिश करते हैं, अपनी तांत्रिक क्रियाएं बार बार करते हैं। तो याद रखना, भगत पर की गई तांत्रिक क्रियाएं आपके पूरे परिवार का विनाश कर देंगे। इस सृष्टि में और तीनों लोकों में आपके परिवार को चलाने वाला कोई नहीं मिलेगा। ऐसा विनाश करेंगे कि आसपास के लोगों की रूह कांप जाएगी। तो इसीलिए माँ काली के साधक से कभी बैर नहीं रखना। माँ काली के साधक से बैर तो अब नहीं आपकी खैर। तो माँ काली के साधक से सोच समझकर शत्रुता करना। अगर आपके जीवन में कोई ऐसा साधक था जिससे आपने बैर किया तो स्वतः ही माँ काली से आप प्रार्थना करना कि आपके परिवार का भला करे और उस बैर को वही समाप्त कर देंगे। अब जिस पर ये सब हो रहा है, जिसके बहुत सारे शत्रु हैं, तो प्रतिदिन नहाए धोए, घर में साफ सफाई बहुत अच्छे से रखें, हनुमान चालीसा और संकट मोचन का पाठ करें ताकि मां काली को शांत किया जा सके। मां काली के मंदिर में हर रोज जाए और उनसे प्रार्थना करें कि मैंने आपके साधक से बैर लेकर बहुत बड़ी गलती कर दी। और मां काली के सामने सदैव भोग रखें, कभी नींबू का भोग रखें, कभी पान के पत्तों का भोग रखें और मां काली को प्रसन्न करें। इससे आपको राहत मिलेगी। तो मिलते हैं आप सबको नेक्स्ट वीडियो में। जय माता दी, जय माता दी।